कितनी भी अच्छी तरह से कोई साधु सन्यासी तपस्वी कोई माता कोई पिता अपने बच्चों को समझा दे, पर व्यक्ति को समझ में उतना ही आता है जितनी उसका विवेक होता, जितनी उसकी बुद्धि होती। आप कितना ही समझा बोले, उसके समझाने से क्या होगा? एक माँ ने अपने बच्चे से कहा, दो बेटे थे, दोनों बेटों से कहा, सुनो रे, पिताजी शांत हो गए हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर 12 किलोमीटर दूर गंगा जी है, पिताजी माँ रोज नहाने जाते थे, सही जाओ पैदल चप्पल उतार के नंगे पैर। बड़े लड़के से कहा तो बड़े लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि मम्मी का मन है पिताजी की अस्थियों को गंगा जी ले। ने कहा तुम काहे को जा रहे हो, छोटा वाला क्या करेगा, भेज दो उसको। और पत्नी ने इसको डरा दिया और पति डर गया, नहीं गया। छोटे वाले से कहा तुम चले जाओ, छोटा वाला मना कर रहा, मैं नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाएगा, अब भी क्या भी जाना पड़ेगा। इसको मौका ही नहीं दिया कि पत्नी के कमरे में जा, पत्नी इसको डरा, तो तब भी जा। उसका भी मन नहीं था, पर बड़बड़ करता हुआ आड़ा टेढ़ा बोलता हुआ, क्या मम्मी क्या तुम्हारे में अक्ल नहीं है, पैदल जाओ, गाड़ी रखिए, गाड़ी नहीं पैदल चले गए। 8 किलोमीटर दूर गया और सामने एक नल्ला मिल गया, बड़ा नाला। अब नाला मिला तो उसने गांव के लोगों से पूछा ये नाला कहाँ जा रहा है, तो क्या आगे जाके गंगा जी में मिल जाता है। अच्छा गंगा जी में, हाँ। तो मन में आया अब इतनी दूर जाने से कौन सा फायदा, नाला भी तो वहीं जा रही है। इसने अस्थियों को लेके नाले में डाल दिया। अब अस्थियों को नाले में डाला, घर आ गया, माँ ने पूछा बेटा हो आया, हो पक्के में होके आया है, हाँ हो आया, ठीक है। रात निकली, सवेरे सवेरे माँ ने दोनों बेटों को बुलाया, इधर आओ इधर इधर आओ। छोटे वाले से पूछा क्यों, ये बता तू अस्थियाँ विसर्जन करने गया था, कहाँ विसर्जन करके आया, क्यों तुम्हें विश्वास नहीं है मुझ पे? नहीं विश्वास तो है, पर रात को तेरे पिताजी सपने में आके बोले थे कि बेटा गंगा जी में अस्थियाँ नहीं डाल के आया, नाले में पटक आया। बेटा चिल्ला के दौड़ा। बस मुझे पिताजी की यही बात बहुत बुरी लगती थी हमेशा, और हमेशा बेवकूफों जैसी बात करते थे। 8 किलोमीटर दूर आके तुम्हें सपना देगा, 4 किलोमीटर आगे नहीं जा सके, यहां आके कह रहे हैं कि नल्ले में पटक दिया। तो नल्ले का पानी जा तो वहीं रहा था। माँ ने माथा ठोका, ऐसी औलाद पैदा हुई, जाना था 12 किलोमीटर आगे, 8 किलोमीटर दूर पे नल्ले में डालकर आ गए। सोच वाली बात है, विचार वाली बात है। आप कितना भी अच्छा कह दो, कितना भी अच्छा विचार रख दो, कितना भी अच्छा सोच लो, कितना भी अच्छा वर्णन कर दो, पर सामने वाला व्यक्ति जो सोचेगा, सामने वाला व्यक्ति जो विचार करेगा, वही सम्मुख में होगा। आप कितना भी अच्छा कुछ भी कह दो, पर सामने वाला व्यक्ति कैसा ग्रहण कर रहा है, उसकी सोच, उसकी वृत्ति, उसका विचार, उसका भाव कैसा है, वो उस विचार से श्रवण करता, उस विचार से वो ग्रहण करता है। शिव नहीं आए, शंकर नहीं पहुंचे, शिव नहीं आए। गणेश जी को भेज दिया। गणेश जी ने पूछा क्या बात है, शमी मंदार क्या बात है? शमी और मंदार कहते हैं गलती हो गई, आपका विग्रह था, लंबी सूंड थी, बड़े बड़े कान थे, हम समझ नहीं पाए, हमारे से गलती हो गई पहचान में, क्षमा कर दीजिए। गणेश जी ने देखा, शमी और मंदार से कहा कि तुमने मेरे भगत का अपमान करा है, मैं क्षमा नहीं कर सकता। अगर ये भुरसुंडी ऋषि अगर चाहेंगे तो क्षमा कर देंगे, भुरसुंडी के चरणों में पड़ गए, गुरुदेव क्षमा कर दो, पहचान नहीं पाए। भुरसुंडी बाबा ने कहा गणेश जी आप कृपा कर दो, मैं क्या बोलूं। गणेश जी महाराज ने कहा हे शमी तुम वृक्ष जरूर बनोगी, तुम्हारी पत्तियां स्वयं भगवान शंकर को मुझको समर्पित होंगी। हे शमी तुम्हारे वृक्ष के नीचे 33 कोटि देवता सदा विराजमान होंगे। जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत रोग समाएगा,
बड़ी से बड़ी बीमारी भी अगर आ जाएगी, शमी तेरे वृक्ष के नीचे बैठकर जो मेरे पिता शंकर का स्मरण करेगा उसका रोग मुक्त हो जाएगा। मंदार, हे मंदार, मैं तुझे वर देता हूं और सुन, मेरे भुषुंडी ऋषि के आश्रम में बैठकर तूने क्षमा मांगी है, इसलिए तेरी जड़ में मेरा निवास होगा। सफेद मंदार का जो फूल होता है, सफेद आंकड़े का जो पुष्प होता है, आंख अकौए का जो पुष्प होता है सफेद, उस सफेद आंकड़े के वृक्ष के मंदार के जड़ में गणेश जी निवास करते हैं। कभी भी आप सफेद मंदार का जब पौधा उखाड़ेंगे, आंकड़े का पौधा जब उखाड़ेंगे तो उसकी जड़ में गणेश जी का प्रतिबिंब अपने आप आ जाता है। कई लोगों के घर में तो आंख के गणेश जी होंगे भी, मंदार के गणेश जी कई लोगों के घर में होंगे, जिसपे लकड़ी पर गणेश जी की आकृति जड़ में अपने आप उत्पन्न हो जाती है, अपने आप। गणेश जी कहते हैं मेरा स्वरूप तुम्हारी जड़ में विराजमान होगा, तुम्हारे पुष्प मेरे पिता को समर्पित होंगे। संपूर्ण रोग का निवारण शमी तेरे वृक्ष के नीचे होगा। इसलिए पद्म पुराण में आपामार्जन स्तोत्र का जो पाठ कहा गया है, शंकर भगवान माता पार्वती को शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर आपामार्जन स्तोत्र का पाठ करते हुए वर्णन करते हैं कि इस, और आज भी अगर आपको लगे तो आप पद्म पुराण को उठाइए, और पद्म पुराण यदि आपके घर में नहीं है और लॉकडाउन चल रहा है, किताब की दुकान से नहीं ला सकते, तो मोबाइल में भले उसको सर्च कर लेना पद्म पुराण, और उसमें से आपामार्जन स्तोत्र का पाठ निकालना और उसको पढ़ना। आपको ज्ञात होगा कि कैसा भी शरीर में ताप हो, ज्वर हो, कितनी भी श्वास रुक रही हो और शरीर कितना भी बेकार हो गया हो, चाहे शरीर में कितनी भी बुखार पड़ रही हो, आपामार्जन स्तोत्र का पाठ तांबे के कलश में जल रखकर उस पाठ को कर कर उस जल को छीटा जाता है, पिया जाता है, तो ताप, शरीर का रोग, शरीर की बीमारी समाप्त होने लगती है। आपामार्जन स्तोत्र उसको निकालिए पद्म पुराण का। शंकर पार्वती को उस स्तोत्र को सुना रहे हैं। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में भर्ती है, एडमिट है, कटोरी में चावल ले लो या तांबे के कलश में चावल ले लो, हाथ में रखकर सामने घी का दिया लगाकर आपामार्जन स्तोत्र का पाठ कर कर उस कलश को अच्छी जगह पर रख दीजिए। उसमें से थोड़ा सा दाना चावल का उठाकर शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 दिन लगते हैं, व्यक्ति ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। आपामार्जन स्तोत्र पद्म पुराण, जिसको शंकर पार्वती को श्रवण कराते हैं। शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर स्वयं शंकर उस सुंदर रसा तत्व को श्रवण कराते हैं। हे पार्वती, बड़ी सी बड़ी रोग, उसमें स्पष्ट कहा गया। अगर आपको मौका मिले तो आपामार्जन स्तोत्र को हिंदी में भी निकालोगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि शंकर भगवान पार्वती को सुनाते हैं कि मेरे को इस बीमारी में, कौन कौन सी बीमारी में आपामार्जन का स्तोत्र पाठ किया जाता है। श्वास की बीमारी में, दमा की बीमारी में, ऑक्सीजन कम पड़ जाए या बुखार शरीर में पड़ जाए, ताप पड़ जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, उसके लिए आपामार्जन स्तोत्र का पाठ किया। पर हिंदू धर्म में सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि लोग सब पर विश्वास करते हैं, पर उन पुराणों पर विश्वास नहीं करते जिन पुराणों में चीजें लिखी हुई हैं, जिन वाक्यों को लिखा गया, जिन स्तोत्रों को लिखा गया, जो जगत कल्याण के लिए, हित के लिए। उसका भजन करें। महाराज, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ, सवा बजाओ, धीमा 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 बजाओ भोलानाथ डमरू,
बजाओ। आओ दोनों हाथों से ताली से बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। ओ ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए। ब्रह्मा जी आए संग भोलानाथ बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोला की धुन सुन के विष्णु जी आए। डमरू की धुन आए। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी लक्ष्मी को लाए। बजाओ भोलानाथ धीमा बजाओ। भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा राम जी आए। डमरू की धुन सुन के राम ही आए संग सीता को लाए। भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ। भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा कान्हा जी आए। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। डमरू आए संग राधा को लाए। कान्हा जी आए संग राधा को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ। शिव महापुराण की कथा कैलाशी अविनाशी भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी